दोस्तों लाइव आ रहा था तो लाइव में प्रॉब्लम्स आ रही थी, मतलब इंटरनेट का इशू था। तो देखें क्या बात करूं मैं यार, क्या बात करूं। मतलब के कोई शर्म कोई हया होती है यार, कि हम कब तक ऐसे दुआएं कर करके यार ये करेंगे कि यार नेपाल जीत जाए जीत जाए जीत जाए। मतलब के यार ये किस तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो किस तर्ज की क्रिकेट खेल रहे हो आप। T20 मैंने पहले भी बोला है कि T20 इज टोटली डिफरेंट गेम। आपके माइंडसेट में वही बना हुआ है T20 T20। और ओडीआईज में देखें, आपने जब टेस्ट स्टेटस लेना हो, आपने जब ओडीआईज की जो है ना वो स्टेटस को रिटायर रखना हो, तो आपको कंसिस्टेंटली मैचेस जीतने होते हैं। आपको कंसिस्टेंटली जो है वो रन करने होते हैं। आपका रोहित पुडेल क्या कर रहा है, रोहित पुडेल क्या कर रहा है, कुशल पुटेल क्या कर रहा है, आसिफ शेख क्या कर रहा है, भीम शर्की क्या कर रहा है। मुझे ये वाले रन नहीं चाहिए। देखें मैं इस तरह का बंदा है ही नहीं कि यार जो एक दफा रन कर दिए भाई बस साहब मैं इसका फैन बन गया। ऐसी बात नहीं है। मुझे जीत चाहिए। मुझे नेपाल की कंट्री को आगे करना है, उस लेवल पर लेकर जाना है हमने। ऐसे रन्स हमें नहीं चाहिए जो कि अपने सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन के लिए जो है वो खेले जाए, किए जाए। इस तरह के रन्स पर मैं लानत भेजता हूं कि यार हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। 2026 का वर्ल्ड कप हमने इंडिया में खेलना है। और हमारी जो है ना वो अब जो लीग 2 के जो मैचेस हैं, हमने 20 मैचेस हम खेल चुके हैं और 20 में से हमारे पास जो है ना वो 12 पॉइंट्स हैं। और 4 मैच लगातार हम हारे, लगातार हमने 4 लर्न लिए। रोहित पुडेल साहब बस लर्निंग ही करते जाएं। आप लर्निंग ही करें। कैसी लर्निंग है यार ये, कैसी लर्निंग है। कहां पर देखे उनका भी जो है ना वो आप देखें कि हमारे जो है ना वो 70 पर एक आउट था, 70 पर एक आउट। उसके बाद आप देखें हमारा कोलैप्स, कोलैप्स देखें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा। कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई पार्टनरशिप नहीं हम लगा सकते। लेकिन वहां पर देखें आप, 20 पर उनके 2 आउट हो गए, 60 पर उनके 3 आउट हो गए, 60 से पूरा का पूरा मैच इनसे छीन लिया। भाई साहब कंसिस्टेंसी भी कोई चीज होती है, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। और इस फॉर्मेट में आप उनकी पार्टनरशिप नहीं तोड़ सके। इस किस्म की जिसको कहते हैं ना, मैं इस चीज का मैं कायल नहीं हूं कि भाई साहब आपकी सोच ही डिफेंसिव है। तो भाई साहब इस डिफेंसिव सोच से निकलो। आपका कोच कौन है? स्टूट लॉ। अब लोग बातें करेंगे स्टूट लॉ की गलती है। भाई साहब स्टूट लॉ एक ऐसा ओपन माइंडेड वो ऑस्ट्रेलियंस होते हैं, वो इस खप में पड़ते ही नहीं है। टीम कौन बनाता है? कौन बनाता है? कप्तान। कप्तान कहता है कि मुझे ये वाला प्लेयर चाहिए, मुझे ये वाला बॉलर चाहिए, मुझे इसको ड्रॉप करना है। इन चक्रों में ऑस्ट्रेलियंस पढ़ते ही नहीं है, या हमारे एशियंस कोच ही होते हैं जो लॉबिंग करते हैं। फलां बंदा मुझे चाहिए, फलां ये है वो है। वो छोड़ते ही कप्तान पर हैं। उनका काम ही नहीं होता ये इसमें जो है ना वो बीच में आना। स्टूट लॉ की वजह से नेपाल उठा है। लेकिन अब आपके पास जब एक ऐसा कप्तान होगा कि जो कि डिफेंसिव अप्रोच का होगा। डिफेंसिव अप्रोच आजकल की क्रिकेट में नहीं चलती, नहीं चलती। कुछ बंदे यहां पर डिसएग्री भी मेरी बात से करेंगे, लेकिन भाई साहब हमें अपनी टीम को आगे लेकर जाना है। तो ये क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा मैं यही कहूंगा कि यार दिल दुखा तो मेरा दुखा है। मैं ये चाह रहा था कि ये नेपाल चारों के चारों मैच जीते, चारों के चारों मैच जीते। एक एक मैच हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया की नजरें आप पर है नेपाल पर है, एसोसिएट नेशन में नेपाल पर है कि यार नेपाल से एक ऐसी क्रिकेट टीम है जो बहुत अच्छा कर रही है, जो बहुत अच्छा कर रही है। और उसके बाद मैं अब बात करता हूं जो है ना वो एक जो है ना वो मतलब के अंपायरिंग पर। ये छनकले का मुझे मिल जाए ना, कसम से मैं कहता हूं कि इसकी मिट्टी प्लीज कर दूं मैं। भाई साहब 2 बार संदीप लेमेशने की बॉल पर 2 दफा वो एलबीडब्ल्यू की अपील जो थी वो आउट था। वहां पर अगर ये मोहम्मद वसीम की विकेट निकल जाती तो मैच नेपाल जीत जाता, जीत सकता था। ये बात तो अलग है कि उस शंकले ने जो है ना वो आउट ही नहीं दिया। वो पता नहीं किसके जो है ना वो जो है ना वो फेवर इनकी कर रहा था, वो जो है ना वो यूएई वालों की। इस बात को तो हम छेड़ते ही नहीं है, इस बात को रहने दें आप यहाँ पर। लेकिन हमारी परफॉर्मेंस क्या है? हमने परफॉर्मेंस को क्या ऐसी दी है कि जो कि एक्सेप्टेबल हो कि यार हम फाइट करके हारे। संदीप लेमिशन ने एक पूरी टीम से, मैं आपको बताऊं ना कि संदीप लेमिशन ने एक वाइड एक ऐसा ऐसा प्लेयर है कि जिसको यार दाद देने को दिल करता है। अपना 100% दिया। आज भी उसने 35 रन दिया, पहले दोनों ओवर मेडन उसने किए और 35 रन मैच दिया उसने। और उसको को खेल ही नहीं रहे थे, उसको सिंगल डबल भी उसने रोकी हुई थी।
और जहां पर लग रहा था कि यार ये 30 ओवर में 100 करेंगे, वहां पर जनाब जो है ना वो रोहित पटेल साहब ने कुशल बुरतल को लाया और कुशल बुरतल ने उनकी जो है ना वो मदद की और 12 रन दिए एक ओवर में। एक मेरे ख्याल में 6 मारा और एक 4 था और 12 रन उसने दिए और ये लो 100 भी हो गया। 26वें ओवर में जो है ना वो 100 उन्होंने कर दिया, जहां पर लग रहा था ये जो है ना वो 30 ओवर में होगा। तो वहां से मोमेंटम टूटा है नेपाल का, वहां तक नेपाल ने पकड़ा हुआ था, रन नहीं थे जा रहे, मतलब रिक्वायर्ड रन रेट 7 से ऊपर जा रहा था। वहां से मैच जो है ना वो फिसला है, तो फिर काबू में नहीं आया। यहां पर ये सोच होती है, ये डिफेंसिव अप्रोच के जो है ना वो कप्तान होते हैं ना, वो यही कहते हैं कि भाई साहब हमने लास्ट ओवर किससे पकवाना है, लास्ट ओवर किससे करवाना है, लास्ट तक मैच को जाने के वो चक्कर में रहते हैं। ऑस्ट्रेलियंस का माइंड क्या होता है, अटैक, अटैक करना। जब उनकी विकेट गिरी ना, जब उनकी उनकी जो तीसरी विकेट जब उनकी गिरी, तो वहां से अगर मैं होता तो मेरा ये माइंड सेट था कि हमने अटैक करना है, संदीप लमिशने से ओवर करवाने, ललित रजवंशी को ओवर करवाने और प्लस दीपिंद्रा सिंह गैरी, इन तीनों से ओवर करवाए जाते और कंटिन्यूसली करवाए जाते, अटैक किया जाता, उनको दबाया जाता। जब रिक्वायर्ड रन रेट का प्रेशर होता तो वो खुद ब खुद विकेट देकर जाते, खुद ब खुद। लेकिन वहां पर नहीं ऐसा हुआ, वहां पर बुरतेल को ओवर दिए जा रहे हैं। व्हाट इज दिस, ऐसे मैचेस जीते जाते हैं भाई साहब। अपनी सोच, माइंडसेट की गेम होती है। जब आप मेंटली तगड़े नहीं होते, जब आप मेंटली तगड़े जो है वो डिसीजंस नहीं लेते, अग्रेसिव डिसीजन नहीं लेते, तो तब तक आप मैच नहीं जीत सकते। यहां पर कुछ रिस्क भी खेले जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं और ये बड़ी आसानी के साथ 4 विकेट से ये जो है ना वो यूएई मैच जीत चुका है। और स्कोर कार्ड पर तो मैं बात करूंगा ही नहीं, नहीं करूंगा बात यार, क्या बात करूं स्कोर कार्ड की तरफ। ये 30-35 पर्सनल माइलस्टोन, ये सिर्फ अपने लिए खेलना, ये नहीं होता भाई साहब। अनिल शाह को किस लिए बैठाया हुआ है आपने, किस लिए बैठाया हुआ है? लुकेश बम, लुकेश बंग, संदीप जोरा, इतने तगड़े किस्म के प्लेयर हैं यार। मैं कहता हूं कि इनको कंटिन्यूसली ओडीआई का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन नहीं है। रोहित पटेल साहब नहीं इनको आने देते, इनको नहीं आने देते। संदीप जोरा को 7वें नंबर पर फिनिशर, एज अ फिनिशर के तौर पर रखा हुआ है। भाई साहब ऐसे नहीं होता। यंग टैलेंट आपके पास, आपको पता है यंग टैलेंट, मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो किस किस्म का रन जो है ना वो पीएम कप में उन्होंने जो है ना वो 100 मार कर वो बैठे हुए हैं 2025 में। एवरेज चेक करें उनकी, 50 से ऊपर सबकी एवरेज है यार। क्या ये, क्या ये, किस चीज पर बात करूं यार? अफसोस है, अफसोस ही करूंगा मैं यार, और मैं क्या करूं। उसके साथ जी अब अगर बात करें तो उनके 2 प्लेयर थे जिन्होंने पूरा का पूरा मैच इनसे ले उड़े, पूरा का पूरा। शादाद एंड जो है ना वो वसीम, वसीम के 76 और शादाद के 96। ये लड़का कल का है, मतलब 2 दिन पहले इसका डेब्यू हुआ है और आज देखें ये 96 करके गया है। नर्वस 90 का शिकार हुआ है और हम नर्वस 30 का शिकार, नर्वस 40 का शिकार होते हैं हम। ये हमारी क्रिकेट है, ये हमारी क्रिकेट है। तो यार बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यार काश हम ये मैच जीत जाते, कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत तो रह जाती कि यार 2 पॉइंट्स तो लेकर आए हैं, 14 पॉइंट तो हो गए, लेकिन नहीं हुए। और मैं यही कहूंगा कि यंगस्टर्स को लाओ, यंगस्टर्स को लाओ। यहां से हमने मैच को जिस तरीके के साथ कप्तानी हुई है ना, ये बिल्कुल भी मेरे माइंड में नहीं है भाई साहब। इसको मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, बिल्कुल भी ना फेवर करूंगा ना एक्सेप्ट करूंगा मैं इसको। ये रोहित पटेल की बहुत ही घटिया किस्म की कप्तानी है। कप्तानी आपने, आप एज ए लीडर बनो, एज ए लीडर परफॉर्म करो। आप लीडर होते हो, आपने टीम को लड़ाना होता है और आप वही सोच, वही डिफेंसिव अप्रोच, ये अप्रोच अब आजकल नहीं चलती। आजकल की क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको अग्रेसिव होना पड़ता है, आपको क्विक डिसीजन लेने होते हैं। जब आप इस माइंडसेट के साथ गए थे कि यार हमने 50 ओवर करवाने हैं बस पूरे, तो फिर मैच नहीं जीते। 240 करके आप 50 ओवर के चक्कर में नहीं पड़ते। आपने 10 विकेट लेनी होती है, आप 10 विकेट्स के चक्कर में जाते हैं, उसके लिए आपको बाउंड्रीज भी लगती हैं। लेकिन खैर क्या बात करें यार, इस बातें तो बहुत हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई उसका कोई मकसद नहीं है। लेकिन उम्मीद यही करते हैं यार, इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह एक दिन होगा कि नेपाल ऊपर आएगा, हमारे यंगस्टर